हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोज सर पर। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर नंबर 14 के वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में देखने को 100% मिलेंगे। और इस वीडियो में जितने क्वेश्चन देखेंगे सभी को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। हर एक क्वेश्चन का हम आंसर सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझेंगे। और फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो आप किसी भी वीडियो में कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट डालिए कि सर इस क्वेश्चन का ये लाइन हमें समझ में नहीं आई। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन है उन पर चलते हैं सीधे और करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए ताकि आप लोगों की बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कहा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। अब आपको जो संख्याएं दे रखी हैं उसमें आपको दे रखा है पहले 20। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर वो है 20। जो संख्या आपको दे रखी है, फिर दे रखी है 29, फिर आपको दे रखा है 28, फिर 33, फिर 42, फिर 38, 43, 25, 40। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए बच्चों आपने सिंपली क्या करना है, इन सभी संख्याओं को पहले तो आपने किसमें कर लेना है, इसको सेट आरोही क्रम में फिट कर लेना है। ठीक है, आरोही क्रम आप बचपन में सीख चुके हैं, बाकी दूसरे क्वेश्चन को हम बाद में देखते हैं। तो आरोही क्रम क्या होता है बच्चों, छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, माध्यक निकालने के लिए सिंपल क्या होता है, बीच में जो संख्या आएंगी, ठीक है, बीच में आने वाली संख्या ही आपकी क्या कहलाएगी, माध्यक कहलाएगी। तो पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, आरोही क्रम में जोड़ लेते हैं। देखते हैं सबसे पहले छोटी संख्या क्या है, 20। तो सबसे पहले हमने लिख लिया 20 कॉमा, फिर देखेंगे आपका अगली जो संख्या है वो है 25। ठीक है, तो फिर मैंने लिख लिया 25। फिर देखते हैं 25 के बाद 25 हो गई, 20 हो गई, फिर है आपकी 28, फिर 29। ठीक है, 28 लिखा, फिर 29 लिखा। ठीक है, फिर है 33, 42, 43, सॉरी 33, 40, 42, 33, 40, फिर है आपका 33 है क्या, सॉरी 33 नहीं, हाँ 33 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 42, फिर उसके बाद है 43। ठीक है, 38 हुआ है क्या, 38 नहीं हुआ, 33 के बाद यहाँ पे हम 38 को भी लिख लेते हैं। ठीक है, इसको 38 को, तो उसके लिए जगह यहाँ पे बन चुकी है, यहाँ पे आ जाएगा क्या 38। ठीक है, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे हमारे पास संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सभी संख्याओं को हमने किस क्रम में लिख लिया, आरोही क्रम में। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। आरोही क्रम आप बचपन में पढ़ चुके हैं सब। अब सिंपल आपने क्या देखना है, मध्य का पद देखना है। ठीक है, माध्यक का मतलब ही होता है बीचों बीच आने वाली संख्या। या फिर सिंपल आप क्या करते हैं, n+1, ठीक है, बट्टे में 2। तो n यानी होगी टोटल आपकी संख्या कितनी आ गई, 9, प्लस जब आप 1 करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, n+1 बट्टे 2। इस फॉर्मूले में आप रख करके भी इसको निकाल सकते हैं, बट्टे में 2। देखो 9 + 1 करोगे हो जाएगा 10, 10 बट्टे 2 करने पे आपका बच्चों कितना आ जाएगा, 5। यानी आप सीधे सीधे पहले से काउंट करेंगे और 5वें नंबर पे जो संख्या आएगी वही आपका क्या हो जाएगी, माध्यक का आंसर हो जाएगी। एक तरीका ये हो गया, नहीं तो आप सीधे सीधे देख लो कि दोनों तरफ से बराबर संख्या छोड़ने पर जो बीचों बीच संख्या आएगी। तो यहाँ पे देखो 4 संख्या मैंने इधर छोड़ी, 4 संख्या मैंने इधर छोड़ी, तो बीच में क्या आया, 33। ठीक है, ऐसे अगर आप 5वीं संख्या गिनेंगे तो देखो 1 2 3 4 5, 5 में भी क्या आया 33। तो यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा कितना, 33। एक नंबर का क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा इस बार, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं जो नेक्स्ट हमने क्वेश्चन देखा था इसके आंसर पर। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन बच्चों आप देख पा रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा फुल स्क्रीन में ले लेता हूं ताकि हम पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए। तो इसमें आपको कहा है x का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। अब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता को हम अभी आगे और अच्छे से समझेंगे। तो इसको आप सिर्फ इतना याद रखो, इसको हम बोलते हैं CF, ये होता है आपका F। ठीक है, तो देखो बारंबारता, इससे आपकी संचयी बारंबारता निकलती है जब आप क्या करते हैं, इस तरह से पहली संख्या, तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या आती है, पहली संख्या सेम टू सेम एज इट आ जाती है, फिर उसके बाद इस तरह से क्रॉस करके चलते रहती है हमारी संख्या। ठीक है, मतलब प्लस ऐड ऐड होते रहेंगे इस तरह से हमारी संख्या क्रॉस में। ठीक है, तो जब आप देखेंगे यहाँ पे देखो 6 में 20 जोड़ेंगे, 6 + 20 करेंगे 26 हो जाएगा। ऐसे भी 26 में देखो जब आप 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। ऐसे ही 50 में जब आप 28 जोड़ेंगे तो 50 में 28 जोड़ करके कितना आना चाहिए, ये जहां पर x है वो संख्या आएगी। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, 50 + 28 = x, इसको आप जोड़ लो। तो यहाँ पे देखो 0, 5 और 2 7, कितना आ जाएगा 78। यानी x का मान 78। देखो एक नंबर का आपका इसी टाइप का क्वेश्चन आपका
पूछा जाएगा। ठीक है, चेक भी कर सकते हैं। देखो x का मान अभी हमने कितना निकाला 78, और हमको पता है कि इसको अगर हम क्रॉस में जोड़ेंगे तो ये वाली संख्या आनी चाहिए 93, यानी 78 प्लस 15, यानी 78 प्लस 15 को जोड़ेंगे तो 93 हो जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं। देखो 8 5 हो जाएगा 13, 13 का 3 हाथ से लगा 1, 7 और 1 8 और 1 9, देखो 93 आ गया। यानी जो हमारा 78 निकल के आया वो क्या है, सही है। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन हैं, 3 में से 2 तो सेम टू सेम है। पहले मैं आपको पहले वाले क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेता हूँ और पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, फिर बाकी का जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा वो आपका होमवर्क रहने वाला है। ठीक है, तो इसको आप इधर इसको हम नीचे ले चलते हैं। तो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पे कहा है एक बारंबारता बंटन के लिए माध्यक 50, क्या दे रखा आपको, माध्यक 50। इसका भी मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ, बस आपने वो फॉर्मूला याद रखना है। माध्यक हो गया कितना आपका 50, और माध्य आपको दे रखा है कितना 55। तो माध्य हमने लिख दिया कितना 55। क्या निकालना है आपको, बहुलक। इन तीनों के बीच में एक संबंध होता है, उस संबंध का जो फॉर्मूला है मैं वो अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप जरूर अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, यही फॉर्मूला आपके एग्जाम में आपको 1 से 2 नंबर दिला के रहेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका लगभग लगभग हर साल पूछा जाता है। ये आ जाएगा कि इनके बीच क्या संबंध है, या फिर आपको दो ऐसे मान दे देंगे, कोई भी आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को मैं सीधा यहीं पर रख देता हूँ ताकि हमको फॉर्मूला दोबारा ना लिखना पड़े। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में जो हमने अभी वैल्यू निकाली है वो रख देनी है। बहुलक निकालना है, देखो यहाँ तो सेम टू सेम क्या आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा। ठीक हो गया, बराबर में 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका, माध्यिका यानी आपको मान दे रखा कितना 50, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 50। फिर आपने लिखना है कितना, माइनस का 2 गुणा माध्य, माध्य आपका कितना है 55। सिर्फ आपने वैल्यू रखी, सॉल्व करना। देखो 5 3 15, और आपके पास एक जीरो, तो एक जीरो आ गया। माइनस का 55 की गुणा 2 से कराओगे तो देखो 5 दूनी 10, पहले इस 5 की गुणा 2 से कराओ, 10 का जीरो हासिल लगा 1, फिर 5 की गुणा इस 2 से कराओ, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, कितना आ गया 110। अब 150 में से 110 माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 40। तो हम कह सकते हैं कि बहुलक कितना निकल करके आ गया 40। क्लियर है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए। सेकंड क्वेश्चन भी देखेंगे आप, सेम टू सेम है। तो ये जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका होमवर्क है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ पे पढ़ लीजिए इसको अच्छे से। इसमें कहा है किसी बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए यदि इसकी माध्यिका 45 और बहुलक 13 हो। अब आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को जब आप देखेंगे तो ये माध्य वाला हिस्सा आपका खाली रहेगा, बहुलक का मान रख देंगे और माध्यिका का मान रख देंगे, बस इसको जोड़ना घटाना है। होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट जो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, इसका जो तीसरा हमने अभी तक किया नहीं है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको मैं इधर साइड में ले चलता हूँ वहीं पर, ताकि इसके लिए हमारी जो जगह है वो आराम से मिल जाए। तो इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके लगभग लगभग हर साल एग्जाम में देखा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको पढ़ते हैं। इसमें कहा है यदि एक, पहले हम इनको लिख ही लेते हैं। एक, अभी मैं प्लस क्यों लगा रहा हूँ भी बता दूंगा, 2 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 4 का माध्य आपको दे रखा है कितना 2। ठीक है, आपको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो माध्य का जो एक फॉर्मूला होता है बच्चों, जिसको मीन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये होता है पदों का योग, पदों का योग बट्टे संख्या। ठीक है, कुल संख्या, कुल संख्या। ठीक है, यानी पदों का योग, यानी टोटल या कुल संख्या नहीं लिख करके हम इसको कुल पद लिख लेते हैं। ठीक है, पद में थोड़ा और अच्छे से डिफाइन हो जाएगा ये। पदों का योग, पद यानी जो आपको ये 1 प्लस 2 x 3 4 दे रखे, ये क्या है, पद है। बट्टे कुल पद, यानी कुल आपके पास कितने ये नंबर्स हैं आपके पास, देखेंगे 1 2 3 4 5 है, तो हमने क्या कर दिया 5 से भाग दे दिया। बराबर में क्या है, माध्य, माध्य आपको दे रखा है कितना 2। सिंपल, अब इसको सॉल्व करना है। देखो बट्टे में 5 है, बराबर में इधर लाओगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, बट्टे में है गुणा में चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 और 3, या फिर 4 5 6 7, इन दोनों को जोड़ा 7, और 7 में 2 जोड़ा कितना हो जाएगा 9, 8 9, और एक को जोड़ेंगे 10। ठीक है, 10 प्लस एक्स, तो इधर जब आप देखेंगे x क्या है प्लस का 10, इसको जब आप बराबर की तरह लाएंगे तो माइनस का 10। तो यहाँ पे x का मान बच्चों कितना निकल करके आ जाएगा 0।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा सिर्फ ऐसे ही सॉल्व कर लेना है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के आंसर आप अच्छे समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब ये जो प्रश्न है बच्चों, इसमें भी दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हुए हैं, क्योंकि दोनों आपके लगभग लगभग एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को मैं जूम कर लेता हूं ताकि हम पहले क्वेश्चन को पहले इजिली पढ़ पाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बच्चों, क्या फर्स्ट नंबर में जैसे आपसे कहा है कि इसमें आपको बोला है माध्यक आपको दे रखा है 28.5, एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। अब माध्यक के लिए फॉर्मूला पहले मैं आपको दिखा दूं, क्या होता है? L प्लस एन बटे दो माइनस का सी एफ बटे एफ गुणा एच। पीछे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन हमने देखा था, मैंने वहां पे आपको बताया था कि सी एफ को हम आगे डिटेल से समझेंगे। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा डिटेल से जरूर बताऊंगा कि यहाँ पे सी एफ कैसे निकालते हैं और ये सब मान कैसे निकलेंगे। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे और उसके बाद फिर आप जो देखेंगे इस साइड क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपको माध्यक दे रखा है और एक्स वाई के मान निकालने हैं। फिर ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, इसको आपने खुद से करना है। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बच्चों इसमें भी आपको क्या सेम दे रखा है कि माध्यक 525 है और योग दे रखा है 100। इसमें भी आपको योग दे ही रखा था, लास्ट में यहाँ पे 60। ठीक है, तो एक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिंपल एक्स वाई के मान निकालना है। तो दोनों में से मैं कोई भी क्वेश्चन कर देता हूँ, पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो काम रहेगा बच्चों, वो मैं आपको क्या निकालना है, इसमें सी एफ निकालना है। कौन सी निकालनी है? सी एफ की टेबल निकालनी है। तो हम इस क्वेश्चन को कर देते हैं एक साइड में। ठीक है, इसको हम बाद में उठाएंगे, इसको भी एक साइड में रखते हैं और इसकी एक जो तीसरी टेबल बननी है वो टेबल मैं आपको वहीं डायरेक्ट उसी के साथ में बना करके दिखा देता हूँ, ताकि जो आपका कीमती टाइम है उसको मैं बचा सकूँ। ठीक है, इसको अभी हम फिलहाल यहाँ रख देते हैं, इसको जब बाद में आपको होमवर्क दूंगा इस क्वेश्चन के बाद तो इसी को साथ में सॉल्व कर लेंगे। अब यहीं पर देखो वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखा है, इसी के साइड में आपकी एक तीसरी लाइन ड्रॉ कर देता हूं जो किसकी बनेगी? सी एफ की बनेगी। ठीक है, तो तीसरी लाइन में इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। देख रहे हो यहाँ पर भी पूरी स्केल चलती है। कई बच्चे तो कहते हैं कि बस ऐसे ही काम हो जाता है, बट स्केल यहाँ पर भी हम अच्छे से यूज करते हैं इसका। ठीक है, सीधी लाइन करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इसकी सीधी लाइन वैसे तो खींचने वाली नहीं है। तो एक ये टेबल बन गई और इसको मैं ऊपर से मिला देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा पहले नीचे खिसका देते हैं जो कि इसकी सीध में आ जाएगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा। अब सिंपल इसके साथ इसको मिला देते हैं और इधर इसको मिला देते हैं और हर एक लाइन के साथ इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ताकि फिर हमें मान देखने में ज्यादा दिक्कत ना हो। क्लियर है? अब इसको सिंपल, अब आपको क्या करना है, सी एफ निकालने के लिए भी थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक बताया था कि जो पहली संख्या आएगी वो सेम है। ये देखो हम क्या निकाल रहे हैं? सी एफ। ठीक है, तो पहला जो मान होता है वो सेम जैसा होता है उसको वैसे का वैसे लिख देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इस तरह से क्रॉस में जोड़ते हैं। पास में जब आप एक्स जोड़ोगे तो देखो 5 प्लस क्या बन जाएगा? ये एक्स बन जाएगा। ठीक है, ऐसे फिर आप जब जोड़ेंगे तो ये तो अब क्या है, 5 संख्या है और इधर 20 संख्या है, तो 20 प्लस 5 हो जाएगा 25 और प्लस में x अलग से चढ़ेगा, चलता रहेगा, क्योंकि x क्या है? चर पद है और वो इसके साथ जुड़ेगा नहीं। ठीक है, फिर ऐसे आगे जोड़ेंगे तो 25 में 15 जुड़ जाएगा, तो 5 5 0 2 3 4 40 प्लस आ जाएगा x। फिर अब देखो यहाँ पे एक चर पद आ गया y, तो 40 तो इसमें जुड़ेगा नहीं ना, x में जुड़ेगा, तो ये अपना y अलग चले जाएगा। ठीक है, फिर 40 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45 प्लस आ जाएगा x प्लस y। ठीक है, अब ऐसे ही लास्ट में आपको क्या दे रखा है? योग दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों? योग दे रखा है। ठीक है, अब योग को लेकर के जो बात आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जब हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी क्या निकालेंगे? सी एफ निकालेंगे। अब मिट भी नहीं रहा है, तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि जो ये लास्ट में है देखो 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये इसके बराबर होने चाहिए, यानी योग के बराबर होना चाहिए। अभी आप ये याद कर लीजिए, अभी इससे रिलेटेड ही माध्यक के हम क्वेश्चन और करेंगे, वहां पे इस क्वेश्चन को आप और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने जैसे कहा कि ये जो लास्ट में आपका सी एफ आता है, लास्ट वाला जो पद होता है वो जो आपको बारंबारताओं के जो योग दिया रहता है उसके बराबर होता है। तो यहाँ पे सिंपल हम क्या लिख लेते हैं? 45 प्लस
एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 60। इसको अगर मैं थोड़ा सा सरल करूं तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 60 प्लस का 45 से इधर आएगा माइनस का 45 हो जाएगा। ठीक है, अब 60 में से 45 जाएगा बच्चों कितना बचेगा 15, तो इधर है आपके पास x प्लस वाई। क्लियर है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। इसकी जरूरत अब हमको कहां पढ़ने वाली है, बिल्कुल लास्ट में पढ़ने वाली है। क्लियर है, उसके बाद अभी हमने फॉर्मूला देखा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। अब आप इसको पूरे को अच्छे से समझ पा रहे हो। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला बच्चों आप यहाँ एक बार इसको जल्दी से याद कर लो, और फॉर्मूला मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसको थोड़ा सा ऊपर ला करके। ठीक है, फॉर्मूला आप देख रहे हैं, माध्यिका बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस का CF बटे F गुणा H। इस फॉर्मूले को आप जल्दी से याद कर लो और उसके बाद फिर देखेंगे आगे इसका सॉल्यूशन। अब इसके आगे देखते हैं, फॉर्मूला आप लोगों ने कर लिया है अच्छे से याद। अब सिंपली देखो यहाँ पे आपको माध्यक दिया हुआ है कितना 28.5। अभी फॉर्मूले में देखो आपको L दिख रहा है, F C F H ये क्या होते हैं, इसको हम यहीं इस चित्र में समझ लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको स्क्रीन में ये अच्छे से दिख पाए। ठीक है, सारी वैल्यूज आपको दिख रही है, यहाँ पे CF दिख रहा है और इसको मैंने क्या कहा, ये आपका F है, और वर्ग अंतराल इसको हमें कोई ज्यादा यूज करना नहीं है। सिंपल देखो, आपको अभी मैंने कहा कि इसमें क्या दे रखा है, आपको माध्यक दे रखा है कितना 28.5। अब ये 28.5 इस वर्ग अंतराल में देखो कहां पर फिट बैठेगा, 28.5 यानी आपका अगर मैं बोलूं कहां पे, इस 20 और 30 वाली टेबल में आएगा, है ना। 28.5 अगर 30 से 40 में जाएंगे तो ये तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो 28.5 कहां फिट बैठ रहा है, इस वाले में। अब बस इसी को हमने पकड़ना है और सारे मान यहीं से निकालेंगे। ठीक है, तो देखो जो ये आगे रहता है, जो आगे संख्या रहेगी छोटी वाली, इसको हम बोलते हैं निम्न सीमा। क्या बोलते हैं, निम्न सीमा। जो पीछे है इसको हम बोलते हैं उच्च सीमा। ठीक है, अब इसी के सामने वाली टेबल क्या बनेगा, ये हो जाएगा बच्चों किसका मान, f का। भी आपने फॉर्मूला देखा, वहां पे आपने f देखा, तो ये f का मान हो जाएगा। फिर इसके जस्ट क्रॉस में, इसके क्रॉस में ये क्या बन जाएगा आपका CF बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा 5 प्लस एक्स, CF का मान हो गया, F का मान 20 हो गया। और अभी आपने देखा था L। ठीक है, L क्या देखा था, L होता है इसमें से जो उच्च सीमा है उसमें से हम छोटी, जो बड़ी में से छोटी संख्या हमेशा माइनस करेंगे तो जो हमारा अंतर निकल के आएगा, यानी घटा करके जो निकलेगा वो हमारा हो जाएगा किसका मान, H का मान। ठीक है, याद कर लो किसका मान हो जाएगा बच्चों, H का मान। ठीक है, और जो ये सामने वाली संख्या है ये होता है बच्चों किसका, L का मान। याद कर लो, जो निम्न सीमा है वही आपका क्या बनेगा, L बनेगा। और इन दोनों में से जब हम अंतर निकालेंगे, बड़ी में से छोटी संख्या घटाएंगे, तो जो घटाकर क्या आएगा वो आ जाएगा हमारा किसका मान, H का मान। और इसी के जो वर्ग अंतराल इसके सामने वाली जो संख्या हो जाएगी वो बन जाएगा आपका F। और इसी के क्रॉस में आपका क्या बन जाएगा, CF बन जाएगा। ठीक है, सारे मान आपने अभी देख लिए कि कैसे निकले हैं। बस यही चीज अगर आपको पता है तो कोई भी क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला आपने यहाँ देख लिया, सिर्फ हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान रखेंगे। माध्यिका आपको दे रखी कितनी 28.5। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब सिंपल मान रखेंगे। L का मान अभी मैंने आपको बताया था, जो आगे संख्या है कितना 20, फिर प्लस ब्रैकेट में n/2। n का मान आपके पास कितना है 60, यहाँ पे हम n/2 कर लेते हैं, यानी ये हो जाएगा 60/2 यानी कितना 30। तो ये आ जाएगा आपका कितना n/2 का मान 30 माइनस CF का मान अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कितना 5 प्लस एक्स। तो इसको हम रखेंगे ब्रैकेट में 5 प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज। फिर पूरे के बट्टे में है यहाँ पे f का मान अभी आपने देखा कितना 20, बट्टे में 20 आ गया, और मल्टीप्लाई में कितना h का मान मैंने आपको कैसे निकालना सिखाया, अंतर, दोनों के बीच में अंतर कितने का है 10 का। ठीक है, सारे मान रख दिया। अब इसको हम जल्दी जल्दी क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे प्लस का 20 है, जब आप इसको बराबर के उधर ले जाओगे तो माइनस में 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 28.5 माइनस का 20। ठीक है, अब आपके पास इधर है देखो 30 ऊपर माइनस, और जब आप ब्रैकेट को खोलेंगे माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बट्टे में आपके पास है 20 और गुणा में आपके पास कितना 10। ठीक है, यहाँ पे देखो 10 का भाग 20 में चल जाएगा, कितनी बार 10 से कम 10, 10 दूनी 20। 28.5 में से 20 घटाओगे तो बचेगा आपके पास कितना बच्चों 8.5, बराबर में आपके पास देखो 30 में से 5 घटाओगे बचेगा आपके पास 25 माइनस एक्स बट्टे में 2, बाकी सब कट हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो बट्टे में 2 है, मल्टीप्लाई में चल जाएगा तो हो जाएगा 8.5
गुणा 2 बराबर 25 माइनस एक्स। और बच्चों इस चैप्टर से आपके लगभग 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो 5 दूनी 10 का 0, हाथ से लगाया 1, 8 दूनी 16 और 1 17, एक अंक के बाद पॉइंट है तो हमने एक पॉइंट लगा दिया। तो यानी आपका जो यहाँ पे फाइनल जो आंसर आप देखने को मिलेगा आपको, तो कितना आ जाएगा 17। ठीक है, यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बराबर में आपके पास 25 माइनस एक्स, प्लस का 25 है, इसको जब आप बराबर की तरह लेके आएंगे तो किसमें आ जाएगा माइनस का 25 बराबर में माइनस का एक्स। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो देखो अब माइनस का कितना बचेगा आपके पास 8। ठीक है, क्योंकि माइनस संख्या आपके पास बड़ी है, बराबर में माइनस का एक्स। ठीक है, इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा कट, तो आप कह सकते हैं कि एक्स का मान कितना निकल करके आ गया 8। ये एक्स का मान हमने बच्चों कहाँ रख देना है, जो हमारा समीकरण नंबर 1 बना था, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो समीकरण नंबर 1 था, यहीं पर हमने किसका मान रख देना बच्चों, एक्स का मान रखना है और वाई का मान निकल जाएगा। एक्स का मान निकला कितना बच्चों भी आपका 8, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स बराबर आ गया 8, वाई का मान अभी निकल जाएगा, तो यहाँ पे हमने रखा 8 प्लस वाई बराबर 15। वाई का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 15, प्लस का 8 है, जब आप इसको बराबर की तरह लाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो वाई का मान आप बच्चों कितना लिखेंगे, 15 में से जब 8 जाएगा आपका कितना बच जाएगा 7, यानी वाई का मान निकल करके आ गया 7। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपका एक्स और वाई के मान दोनों निकाल लिए हमने। और अब इस क्वेश्चन में भी आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ लिया। एक्स और वाई का मान पूछा था हमने, सिंपली पहले हमने क्या किया, पहले तो हमने सी एफ की टेबल बनाई। यहाँ पे इसको हम एक बार और अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। तो सबसे पहले हमने सी एफ की टेबल बनाई। सी एफ हम कैसे निकालते हैं, जो पहली संख्या आएगी वो वैसे की वैसे लिख देंगे हम उसको सामने, फिर हम क्रॉस इस तरह से जोड़ते जाएंगे, यानी तिरछिया जोड़ करेंगे। 5 में हमने एक्स जोड़ा, 5 प्लस एक्स हो गया, फिर 20 में हमने 5 जोड़ा, 25 प्लस एक्स हो गया। तो इस तरह से आपकी सी एफ टेबल बन जाएगी। फिर आपने देखना है माध्यक 28.5 है, तो ये वर्ग अंतराल वाले जब हम संख्या को देखेंगे तो किस में फिट बैठेगा, तो हमने देखा 20 से 30 वाले में फिट बैठ रहा है। फिर जो आगे है उसको हम एल बोल देंगे, फिर इन दो में से जो अंतर आएगा वो हो जाएगा हमारा एच का मान, इसके सामने जो संख्या रहेगी वो एफ, और इसके क्रॉस में जो संख्या रहेगी वो हो जाएगी आपकी सी एफ। बस मान रखा और इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं जो कि आपका होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है और दोनों एक जैसे हैं, सेम टू सेम, तो इस क्वेश्चन को करने में अब आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए, कोई भी डाउट हो आप लास्ट में जरूर पूछ लीजिएगा, या फिर जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, एक्स वाई का मान निकालना है, माध्यक दे रखा है, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। लास्ट में आप जैसे योग दे दिया, यानी ऊपर आपको योग यहाँ पे लिखा हुआ था पहले से, यहाँ पे नहीं है तो योग आप लिख लीजिए 525। सी एफ की टेबल बनेगी, इस तरह से आप निकालोगे, पहली संख्या 2 की 2 आ जाएगी, इस तरह से आप जोड़ते जाएंगे, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। फिर देखो 7 में और इसको 7 प्लस एक्स को जोड़ना है, तो एक्स जुड़ेगा नहीं तो आ जाएगा एक्स प्लस 7। इस तरह से आप जोड़ते जाएंगे सभी को। ठीक है, फिर लास्ट में यहाँ से आप उस समीकरण नंबर 1 बना लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका क्या हो गया, होम वर्क। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में भी आपको मैंने 2 क्वेश्चन दे दिए हैं और ये 2 क्वेश्चन भी बहुलक के हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। तो पहले हम फॉर्मूले को देख लेते हैं। बहुलक होता है एल, अभी आपने एल समझ लिया था कैसे निकालते हैं। फिर आपका F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 गुणा H। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो सिंपल काम है कि आपको कोई अलग से टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे बड़ी संख्या को देखना है। क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या को। ठीक है, अगर आपको सबसे बड़ी संख्या मिल जाती है तो बस वहीं से आपका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो स्टार्ट हो जाएगा और बहुत इजीली वे में आप इसको सॉल्व कर लेंगे पूरा। तो फॉर्मूले को आपने देख लिया अच्छे से, तो सिंपल हम देखो इस पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। तो अभी फॉर्मूले को हम रखते हैं साइड में, पहले हम वैल्यू को समझ लेते हैं कहां से क्या मान निकलेगा। ठीक है, देखो अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, डायग्राम हमको समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन हम इजिली सॉल्व कर लेते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इस पूरे क्वेश्चन को, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। सिंपल देखो मैंने क्या कहा, सबसे बड़ी संख्या ढूंढो कहाँ पे, बारंबारता। इसको हम एफ की टेबल कहते हैं, फ्रीक्वेंसी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो बारंबारता वाली टेबल में सबसे बड़ी संख्या आपको क्या दिखी, 61। ठीक है, यही आपका बन जाएगा क्या बच्चों, F1। इसके ऊपर अगर आप जाएंगे, एक से पीछे जाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका F0। अगर आप F के आगे जाएंगे तो हो जाएगा F2। ठीक है, फॉर्मूला भी साथ में देखते रहे। देखो आपको क्या मिल गया, F1 मिल गया, F0 मिल गया, F2 मिल गया, तीनों मान मिल गया।
एल बचा। एल मैंने क्या कहा, जो आपका एफ होगा उसका जो सामने वाली संख्या होगी वो आपकी एल हो जाएगी। फिर आपके पास एच। एच मैंने क्या बताया था, इन दोनों का अंतर, यानी बड़ी में से छोटी संख्या घटाओगे, देखो 80 में से 60 घटाओगे तो बचेगा कितना, 20। ये आपका क्या हो जाएगा, एच। ठीक है, यही फॉर्मूले के साइड में हम सारे मान रख लेते हैं। ठीक है, देखो अब इसमें आपको कोई भी अलग से टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो पहले हम मान रख लेते हैं। देखो एल बराबर आपको दे रखा है कितना, 60। एल बराबर कितना मिल गया आपको, 60। फिर आगे देखते हैं, फिर हम लिख लेते हैं एच का मान। एच आपको दे दिया है 20, अभी हमने अंतर निकाला। फिर देख लेते हैं हम किसको, एफ वन को। एफ वन बराबर आ जाएगा आपका 61। फिर हम देख लेते हैं एफ टू। एफ टू बच्चों हो जाएगा आपका 38। और फिर है आपका एफ जीरो, तो एफ जीरो कितना हो जाएगा, 52। एफ जीरो हो जाएगा 52। जो जो मान चाहिए थे हमने सारे निकाल लिए हैं। अब और अलग से हमें कुछ नहीं चाहिए, सिंपल हम इस फॉर्मूले में मान रखते हैं। देखो सबसे पहले आपका बहुलक बराबर आ जाएगा एल, और एल का मान आपके पास कितना है, 60। 60 रखा, प्लस ब्रैकेट में एफ वन। एफ वन कितना है आपके पास, 61, माइनस एफ जीरो। एफ जीरो आपके पास है कितना, 52। हो गया पूरे के बट्टे में 2f1। 2f1 यानी 2 गुणा f1 का मान आपके पास कितना है, 61, 61। फिर आगे देखते हैं, फिर है आपका माइनस एफ जीरो। एफ जीरो होगा आपका कितना, 52। एफ जीरो का मान बच्चों कितना है आपके पास, 52। फिर है आपका माइनस, यहाँ पे फॉर्मूले को भी आप देखते जाओ, कितना एफ टू माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 38, ब्रैकेट क्लोज। और मल्टीप्लाई में आपके पास कितना है बच्चों, एच, और एच का मान अभी आपने कितना लिखा, 20। सिंपल। देखो इसमें हमने कुछ अलग से तो एक्स्ट्रा कोई काम किया नहीं है, जो हमें क्वेश्चन में बोला वही चीज हमने यहाँ पे निकाली है। तो इस 60 को अभी हम इसको ऐसे रहने देते हैं। अब 61 में से 52 माइनस करो तो कितना बचेगा बच्चों आपके पास, 9। इधर मल्टीप्लाई में आपके पास 20 है, उसको हमने वैसे रहने दिया। बटे में 61 की गुणा 2 से कराओ। देखो इसको हम बाहर ही सॉल्व कर लेते हैं। 61 की गुणा 2 से कराएंगे, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 122। फिर उसके बाद देखो ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, तो इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यानी माइनस का 52 और माइनस का 38 जुड़ के कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 का 0, असले का 1, 5 6 7 8 और 1 9, यानी माइनस का 90। ठीक है, और कुछ तो फिलहाल अभी हमारे पास बचा नहीं है। अब इसको कर लेते हैं जल्दी से सॉल्व। 60 हो गया, और प्लस में अभी 9 गुणा 20 को, अभी हम इसको ऐसे रखते हैं, देखते हैं कुछ कटेगा या नहीं कटेगा। 122 में से 90 माइनस करना है, 122 में से 90 माइनस करना है, 2 में से 0, 2 बचेगा। 12 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा बच्चों, 9 10 11 3, यानी बट्टे में आपका कितना आ गया, 32। अब यहाँ पे आप देखेंगे 4 का भाग किसमें जाएगा, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32। और देखते हैं 9, अब सिंपल क्या कर लेते हैं हम, 60 को ऐसे रखा, 5 नम हो जाएगा 45, क्योंकि और कटेगा नहीं, बट्टे में कितना, 8। अब हम 8 का भाग दे देते हैं 45 में, दशमलव में हम आंसर निकालेंगे। तो 8 पंजे हो जाएगा 40, बचेगा 5, पॉइंट लगाया, 0 आ जाएगा। फिर आ जाएगा 8 पंजे 40, 8 छंग 48। फिर बचा आपके पास 2 पॉइंट है, तो 1 0 और ले सकते हैं, 8 दूनी 16। ठीक है, तो यहीं तक आप छोड़ो, इसको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यानी जब आपने इसको कट किया तो ये आ जाएगा आपका 60 प्लस 5.62। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 65.62, और ये आपका क्या निकल करके आएगा बच्चों, बहुलक। ठीक है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ लोगे। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट हो आपके मन में तो आप एनी टाइम पूछ सकते हैं। अब जो आपका क्वेश्चन होमवर्क रहने वाला है, उस क्वेश्चन को मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप उस क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व कर सकें। ठीक है, बहुलक का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं है। और कोई भी डाउट रहेगा तो आप एनी टाइम पूछिए, और टेंशन फ्री होकर के। इसमें देखो बोला है प्राप्तांक का बहुलक ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 15, यानी ये हो जाएगा आपका x का मान f1 का, इसके आगे वाला आपका बन जाएगा f0, बाद में बन जाएगा f2, इसके सामने जो संख्या है ये बन जाएगा आपका l। इन दोनों का अंतर देखेंगे, 40 में से 30 घटाओगे तो h का मान कितना आ गया, 10। मिल गए पांचों के पांच मान, सिंपल रख के सॉल्व कर लोगे आप। अब चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगले प्रश्न में आपको निकालना है क्या, माध्यक। ठीक है, माध्यक के मैं आपको थोड़ी देर पहले भी कुछ क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। ठीक है, माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले तो
क्या पता होना चाहिए हमें, सी एफ। ठीक है, और सी एफ अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कैसे निकालना है सी एफ। तो इसी के सामने हम एक टेबल जल्दी से खींच लेते हैं, और उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हम लाइन अच्छे से ड्रॉ कर पाए। तो ये आ जाएगा आपका सी एफ, जिसको हम बोलते हैं संचय बारंबारता। ठीक है, डाउट नहीं, बिल्कुल भी वो नहीं रहना है डाउट में, सी एफ बोलते हैं संचय बारंबारता को। जल्दी जल्दी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ठीक है, अभी लाइन इसमें थोड़ी सी ऐसी बन रही है, जब आप स्केल से बनाओगे तो बहुत ही सीधी बनेगी। ठीक हो गया। नीचे आपको योग तो फिलहाल अभी दे नहीं रखा है, क्वेश्चन में ही बोला है क्या योग कितना है, देख लेते हैं। ठीक है, योग आपको 400 दे रखा है। अब संचय बारंबारता मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कैसे निकालते हैं। पहली संख्या को हम सेम टू सेम वैसे का वैसे ही नोट कर देंगे। तो इंक करता हूँ चेंज, पहली संख्या सेम टू सेम आ जाएगी एज इट, तो ये आ जाएगी 14। ठीक है, उसके बाद अब जब हम क्रॉस जोड़ेंगे तो देखो 6 4 हो जाएगा 10, 10 का 0, हाथ से लगा 1, 5 और 1 5, 1 6 और 1 7, 70। फिर ऐसे जोड़ेंगे 0 का 0, 6 और 12 1 13, 130। फिर जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 6 8 9, फिर 8 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 8, 9 10 11, 11 का 1, फिर हाथ से लगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 216। ठीक है, फिर आप 74 जोड़ो, 6 4 10 का 0, हाथ से लगा फिर से 1। ठीक है, और फिर 7 और 1 8, 8 और 1 9, और इधर आपका आ जाएगा 290। ठीक है, आप इसको एक बार अच्छे से जोड़ लीजिएगा, कहीं पर कोई भी गलत हो रहा तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे। फिर आगे आप जोड़ेंगे, फिर 0 और 2 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2, 9 और 6 को जोड़ेंगे 15 का 5, हाथ से लगा फिर से 1, 2 और 1 3। ठीक है, और देखो आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में भी एक चीज पहले बताई थी कि जो आपका यहाँ लास्ट में आएगा, ठीक है, इस जगह पर वो जो आपका योग दे रखा होगा, इसको हम एफ बोलते हैं ना, इस एफ का जो योग होगा उसके बराबर आना चाहिए। अगर नहीं बराबर आएगा तो यानी आपने कहीं ना कहीं सी एफ का मान गलत जोड़ा है। ठीक है, तो इसको हम जोड़ते हैं। देखो 352 में जब आप 48 जोड़ोगे तो 8 और 2 10 का 0, हाथ से लगा 1, 5 4 9, और जो आपका एक हासिल है वो जाएगा 10 का 0, हाथ से लगा 1, 3 और 1 4। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा है, 400 नियॉन लैंप। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि जो आपने ये सी एफ निकाला है वो क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो आपको क्या निकालना है, माध्यक। ठीक है, अब माध्यक निकालने के लिए फॉर्मूला अभी मैंने आपको दिखा दिया ऊपर। अब इसमें देखो सबसे पहला जो काम है वो आपको क्या पता होना चाहिए, सी एफ। ठीक है, तो सी एफ निकालने का ये देख लो 400, अगर हम बोले, ठीक है, जैसे इसमें 400 क्या दे रखा है, योग दे रखा है। तो अब इसके लिए आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, n बट्टे 2। ठीक है, तो जब आप n प्लस 1 बट्टे 2 करेंगे, अब पहले तो हम ये देख लेते हैं सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 विषम संख्या है, तो इसके लिए फॉर्मूला बन जाता है आपका n प्लस 1 बट्टे 2। यही अगर आपकी सम संख्या होती तो n बट्टे 2 प्लस 1 फॉर्मूला बनता है। ठीक है, विषम संख्या है इसलिए आपका क्या बनना है यहाँ पे, n प्लस 1 बट्टे 2। ठीक है, इस फॉर्मूले से आपने क्या निकालना है, पहले ये निकालना है कि हम सी एफ या एफ किसको लेंगे। जब आपने ये लिखा तो n का मान देखो कितना है, n का मान बच्चों आपका आ जाएगा टोटल, n क्या है, कुल संख्या है। ठीक है, तो n हो जाएगा आपका 400 प्लस 1। ठीक है, बट्टे में 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 401 बट्टे आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, 200.5। ठीक है, सॉल्व भी कर देते हैं। देखो 2 दूनी 4, ठीक है, 0 बचा, और फिर आप देखेंगे इसमें दो बार दो संख्या आप एक साथ लेंगे तो पॉइंट आ जाएगा 5। ठीक है, तो 200.5 सिंपल सा, अगर हम 200.5 को जोड़ेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 401 आएगा, 5 5 10 का 0, हासिल लगा 1, पॉइंट का पॉइंट 0 0, और यहाँ पे जो एक हासिल था वो आ गया 0, और 2 दूनी 4। ठीक है, देखो 401 आ गया। तो अब आपको ये देखना है 201, सॉरी 200.5, क्या देखना आपको, 200.5 किस संख्या से पहले आएगा। ठीक है, 200.5, तो आप कहेंगे कि सर इस वाले से पहले आएगा 100, सॉरी इससे पहले आएगा 216 से पहले आने वाला है। बस यही चीज आपने ध्यान में रखनी है, और इसमें आपको ज्यादा डाउट में नहीं रहना है। ठीक है, या फिर बच्चों इसका एक और सिंपल तरीका है माध्यक निकालने का, माध्यक क्या निकालने का कि हमें कौन सा एफ लेना चाहिए। तो आप ये देख लो टोटल 7 संख्या है। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने एक ये बताया कि 200.5 किससे पहले आएगा, तो आप सिंपल कहेंगे कि सर इससे पहले आएगा, है ना, किससे, 130 वाले में। ये आपका क्या बनेगा, सी एफ बनेगा। ठीक है, सी एफ निकालने का एक तरीका हो गया।
आप फिलहाल अभी इसको भूल जाओ। सिंपल सा तरीका बताना है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आना है, कोई ज्यादा किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है। तो सिंपल आपने क्या करना है, 7 संख्या है तो 3 आप ऊपर से छोड़ दो, 3 आप नीचे से छोड़ दो। माध्यक मैंने थोड़ी देर पहले ऐसे आपको बताया था जब हमने पहला क्वेश्चन किया था, अगर याद हो तो। जो बीच में रहेगा वही आपका माध्यक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 ऊपर छोड़ा, 3 नीचे हो जाएगा, तो माध्यक नहीं हो जाएगा, मतलब माध्यक पद जिसको हम बोलेंगे एफ। ठीक है, बारंबारता, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, इसी के क्रॉस में ये आपका बनेगा क्या, सी एफ। देखो अभी वैसे ही मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया ना, ये जो चीज अभी मैंने आपको बताया कि 200.5 किससे पहले आएगा, आप सिंपल कहेंगे किस 216 से पहले आएगा, तो यानी इस 130 के बाद में आएगा। तो ये हो जाएगा आपका सी एफ। सी एफ मिल गया आपको, एफ मिल गया, और आपको क्या चाहिए फॉर्मूले में, देखो सी एफ मिल गया, एफ मिल गया, n/2, n का मान आपको 400 पता है, एल और एच चाहिए। एल और एच अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको निकाला था, जो सामने वाली संख्या रहेगी वो आपका एल, और इन दोनों का अंतर जो रहेगा वो हो जाएगा आपका एच। सारे मान मिल चुके हैं। अब बस इन मानों को कहाँ रखना है, इस फॉर्मूले में रखना है। ठीक है, मान को हम एक बार लिख लेते हैं इधर। n बराबर आपके पास है 400, f हो जाएगा बच्चों आपका कितना, f हो जाएगा 86। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं f हो जाएगा आपका 86, और cf हो जाएगा कितना, अभी हमने देखा cf कितना 130। ठीक है, सिंपल जो मान हमने देखे हैं उनको रखना है, और आपका बच्चा l, l हो जाएगा आपका कितना 3000, L हो जाएगा 3000 और H हो जाएगा 500। L का मान 3000 और H हो जाएगा बच्चों कितना आपका 500। सिंपल, अब आपने सारे मान रख लिए, क्या करना है, ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं इस फॉर्मूले में उठा करके आपने मान रख देना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को उठा करके मैं यहाँ ले आता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम इसमें मान रखेंगे, और अब इसमें हमें कोई ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जल्दी से देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या आ रहा है। तो फॉर्मूला आपने याद कर लिया होगा अच्छे से। अब इस फॉर्मूले में सिर्फ क्या रखना है, हमने मान रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, माध्यिका बराबर, माध्यिका आप लिखेंगे बराबर में एल। एल आपके पास कितना है 3000। फिर आपका है प्लस n/2, n का मान आपका 400 और बट्टे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 200। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, इतना तो आप अच्छे से समझ आएंगे। माइनस का सी एफ, माइनस माइनस लगाया मैंने, सी एफ आपका कितना है 130, बट्टे में आपके पास एफ, एफ का मान कितना है आपके पास 86, और बाहर मल्टीप्लाई में आपके पास एच का मान कितना है 500। देखो मान निकालने में आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, मान रखने में कोई दिक्कत नहीं है, बस कैलकुलेशन में आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन में आपने गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, 3000 आ गया, प्लस 200 में से 130 घटाएंगे बच्चों कितना बचेगा 70। ठीक है, गुणा में आपका कितना है 500, बट्टे में आपका 86। ठीक है, आप अब इसमें क्या कर सकते हैं कि इनकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 70 गुणा 500 की, फिर 86 से भाग दीजिए, या फिर पहले आप 86 को 70 से भाग दे दीजिए, पॉइंट में कुछ आएगा उसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसको देखो थोड़ा सा एक तरीका ये भी है, 7 पंजे 35। ठीक है, 3 जीरो है, तो 1 2 3 जीरो लगा दिए, बट्टे में आपका कितना आ जाएगा 86। अब मैं क्या करता हूँ, इस इकाई दहाई सैकड़ा हजार 35,000 में 86 से भाग दे देता हूँ डायरेक्ट में। ठीक है, इधर आपके पास 3000 है ही, इसको कुछ नहीं करना है, प्लस अब 35,000 में 86 का भाग देना है। इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट देख लीजिए। ठीक है, 35,000 में 6 का भाग देना है, 6 है कितना है, भूल गया मैं इतनी जल्दी, देखो 86 का। ठीक है, 35,000 में 86 का भाग देना है, तो इसको आप लोग अच्छे से खुद से करेंगे। 35,000 में इकाई दे सैकड़ा हजार में किससे 86 से भाग देना है, तो देखें आप कितना है 406.97, 406.97। अब बच्चों इसको मैं क्या कर सकता था, यहाँ पे आपको पूरा सॉल्व करके भी दिखा सकता था, बट आपके कम से कम 2 से 3 मिनट निकल जाते हैं आराम से। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, देखो 3000 ये है और 406.97 ये है, फिर टोटल आ जाएगा 3406.97। क्या निकालना था आपको, माध्यक या बहुलक, माध्यक। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि माध्यक बराबर कितना 3406.97 है इसका। ठीक है, तो आई होप कि इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। मेन था कि इसमें आपको पहले सी एफ की टेबल बनानी है, सी एफ का टेबल बनने के बाद आपने n/2 किया या n+1/2 किया। ठीक है, उसके लिए आपको ये मिल गया 200.5, तो 200.5 ये देख लो किससे पहले आएगा, वो आपका सी एफ हो जाएगा, उसके सामने अगर क्रॉस में जाएंगे वो आपका क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा।
अगर ये चीज समझ में नहीं आती है, सिंपल आप ये देख लो कि सम संख्या है या विषम संख्या है। ठीक है, सम संख्या है तब तो आप ऐसे निकालेंगे जैसे भी फॉर्मूले से मैंने आपको बताया। विषम संख्या है तो आधे को ऊपर छोड़ दो, आधे को नीचे छोड़ दो, फिर आपकी जो भी बीच में संख्या रहेगी वही आपका क्या बन जाएगा, सी एफ बन जाएगा, सॉरी एफ बन जाएगा, फिर क्रॉस में सी एफ, और इस तरह से आप बाकी सभी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है एक माध्यिका है। ठीक है, इसमें मैंने माध्यिका का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इसमें आपको क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। क्वेश्चन में आपको बहुलक और माध्य दोनों दे रखा है, बट यहाँ पे सिर्फ मैं आपको क्या निकाल के दिखाऊंगा, माध्यक, क्योंकि अभी बहुलक मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। ठीक है, तो माध्यक निकालने के लिए, सॉरी माध्यक बोल रहा हूँ, क्या निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए एक सिंपल सा तरीका आप लोग जानते भी होंगे, प्रत्यक्ष विधि से मैं इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको। ठीक है, और इसमें आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। ठीक है, पहले हम इसको टेबल को अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको रोगियों की संख्या जो पहले आपको ये जो दे रखा है वो आपको होता है वर्ग अंतराल। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ पहले, जो पहले दे रखा है वो आपका क्या होता है बच्चों, वर्ग अंतराल। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, वर्ग अंतराल बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपकी दूसरे नंबर पर टेबल रहेगी, सभी क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि खाली इसी क्वेश्चन में, ये आपकी रहती है बारंबारता की। ठीक है, ये आपकी बन गई। उसके बाद आपका जो अगली जो टेबल निकलेगी वो होती है आपकी एक्स आई की। ठीक है, एक्स आई अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे निकलेगी। और एक टेबल और आपकी बनेगी जिसको हम बोलते हैं एफ आई एक्स आई। ठीक है, इसको अभी देखो एक लाइन सीधी जा ही नहीं रही है ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे आप लोग भी। अब यहाँ पे देखो जो आपकी बारंबारता है यही आपकी क्या कहलाती है, एफ आई कहलाता है। ठीक है, यानी हम इसको क्या बोलते हैं, एफ आई बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, बारंबारता को एफ आई बोलते हैं। एक्स आई अभी हम निकालेंगे, और फिर सिंपल क्या करना है, एफ आई और एक्स आई की हमने क्या करा देनी है, गुणा करा देनी है। किस किस की, एफ आई और एक्स आई की गुणा कराएंगे। पहले आपको ये पता चल गया वर्ग अंतराल किसे बोलते हैं, जो आपको यहाँ देखेंगे अंतर दे रखा है आपको, यही आपका क्या है, वर्ग अंतराल है। ठीक है, वर्ग अंतराल आपको पता चल गया। उसके बाद फिर आपका बारंबारता, बारंबारता को आप फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एफ आई भी बोल सकते हैं। एक्स आई देखो कैसे निकालते हैं, हम इन दोनों को जोड़ेंगे, किनको, इन दोनों को। देखो 15 और 5 है, 15 5 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 20। ठीक है, 20 आ गया, और 20 को क्या करना है, आपने 2 से भाग दे देना है, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 10। तो जो ये मान हो जाएगा वो 10 निकल जाएगा पहला। फिर इसी तरह आपने कंटिन्यू सभी को जोड़ते रहना है और उसको आधा करते जाना, 2 से भाग देते रहोगे, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि एक्स आई के मान कितने हैं टोटल। देखो 15 और 25 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 25 15 40, 40 को आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 10 10 का अंतर आ रहा है, तो आपको सारा निकालने की जरूरत नहीं, सिंपल आप 10 10 का अंतर दे दो, 30 40 50 60। ठीक हो गया, सिंपल। अब आपने क्या कराना है, एफ आई ये मिल गया, एक्स आई ये मिल गया, यहाँ पे एफ आई एक्स आई है, यानी इनकी आपने क्या करा देनी है, गुणा करा देनी है। ठीक है, देखो कितना इजी है माध्य निकालना, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है, क्योंकि ये बहुत कम ही पूछा जाता है। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे देखो 6 की गुणा 10 से कराओगे तो कितना हो जाएगा, 60। ऐसे 11 की गुणा 20 से करोगे, 11 दूनी 22 यानी 220। फिर 21 की गुणा 3 से कराओगे तो 0 का 0, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, 630। ऐसे 40 की गुणा 23 से कराओगे तो एक 0 लग जाएगा, ऐसे ही 4 तिया 12 का 2, हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8 और एक 9, 920। फिर ऐसे ही 0 का 0 आ जाएगा, 5 को 20, हाथ से लगा 2, फिर आ जाएगा 5 एकम 5, 5 और 2 7। फिर यहाँ पे 0 का 0 आ गया, 6 पंजे 5 छन कितना होता है, 30। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 6 पंजे 30, 300। अब सिंपल आपको जो देखो जो माध्य प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। माध्य बराबर, कोई भी माध्य आएगा सिंपल आपने यही फॉर्मूला लगाना है, एफ आई एक्स आई बट्टे एफ आई। ठीक है, यहाँ पे आप सिग्मा लगा सकते हैं या ना लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एफ आई एक्स आई यानी इन सब का योग कितना आएगा, यहाँ पे हम योग निकालेंगे अभी एफ आई एक्स आई का, और एफ आई यानी इसका योग कितना आएगा वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो जल्दी से हम जोड़ लेते हैं इन दोनों को, और बस लास्ट में उसको हमने भाग देना और आंसर हमारा निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो सभी को जोड़ते हैं। पहला देखो 0 0 0 0 सभी में 0, तो पहला 0 आ गया। फिर देखेंगे यहाँ पे 6 और 2 8, 8 9 10 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13, और इधर कुछ है नहीं, 13 का 3, हाथ से लगा 1। ठीक है, फिर सैकड़ा जोड़ेंगे, देखो 6 और 2 8, 8 और 8 16 और 1 17, 17 में 7 जोड़ेंगे
24, 24 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24, 25, 26, 27 और एक जो हासिल था वो हो जाएगा 28, यानी जोड़ करके टोटल कितना आ गया 2830। ये आपका क्या निकल करके आ गया FI/XI। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए और FI चाहिए, यानी इसको जोड़ना है, इसको भी जोड़ लेते जल्दी से। तो देखो 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 4 हो जाएगा 15, 15 5 20, 20 का 0 हासिल लगा 2। ठीक है, फिर बाकी को जोड़ते हैं, देखो 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6 और 2 जो हासिल था 6 और 7 8। ठीक है, एक बार और कंफर्म कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यानी FI आपका कितना आ गया जोड़ करके टोटल 80। आपको जोड़ना समझ में आ गया होगा कैसे किसको जोड़ा है। तो इधर आपका जो FI/XI आया वो आया 2830 बट्टे में FI आया आपका जोड़ करके 80। माध्य निकाल रहे हो आप, सिंपल। तो सीधा अब आपको भाग देना तो आता है, यहाँ पे देखो 1 0 से ये 0 कट जाएगा, 8 का भाग 283 में देना है, तो ये आप खुद से अच्छे से कर सकते हो। तो डायरेक्ट मैं दे दे रहा हूँ 283 को 8 से भाग, 283 को किससे भाग देना है 8 से। तो बच्चों आपका आंसर आया 35.375, 35.375। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बहुलक वाला आप चाहे तो खुद से निकाले, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बहुलक, क्योंकि आप सीख चुके हैं कैसे निकालते हैं। तो आज के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे हो चुके हैं कंप्लीट। आई होप कि इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, अगर आपको बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करनी है और अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं किसमें, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष बोर्ड एग्जाम के लिए। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप एनी टाइम कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन सर कैसे हुआ या ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि उनके भी बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ पाएं और आप लोग भी बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएं। तो मिलते हैं लास्ट चैप्टर प्रायिकता के साथ। और इसके अलावा देखो, मैं आपको ऐसा नहीं कि खाली मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको लगभग सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। SST के मैंने आपको चैप्टर वाइज भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे दिए, फिर आपको टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए और अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, MCQ दे दिया, वैकल्पिक प्रश्न दे दिया, लगभग आपको हर चीज तैयार करा रहा हूँ। बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, गारंटी है आपकी बहुत अच्छे मार्क्स आप लोगों के आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।